भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 5 कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म। भक्तों अध्याय 5 का श्लोक नंबर पहला पढ़ेंगे। इस श्लोक में अर्जुन भगवान से सवाल पूछ रहे हैं। उससे पहले हम सब भगवान की मंगलाचरण करेंगे। भक्तों ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरुः श्रीयुतपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ वंदितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वशादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। भक्तों कृपया ध्यान देना, अर्जुन बोल रहे हैं यहाँ पे संशयम कर्मणाम कृष्णः पुनर्योगम च संससि यच्छेय इत यो रेकम तमिन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। भक्तों यहाँ अर्जुन बोल रहे हैं, हे कृष्ण हे जनार्दन, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? भक्तों ध्यान देना, यहाँ अर्जुन तो मात्र निमित्त हैं। ये सवाल हर उस भक्त का है जो भगवान से प्रेम सहित पूछ रहा है कि हे प्रभु, पहले आपने मुझे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या अब आप कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बतलाएंगे इन दोनों में सर्वश्रेष्ठ लाभप्रद कौन सा है? भक्तों कृपया ध्यान देना, अब भगवान बोल रहे हैं। भगवत गीता के इस 5वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि भक्ति पूर्वक किया गया कर्म शुष्क चिंतन से श्रेष्ठ है। भक्ति पथ का अधिगम सुगम है, क्योंकि दिव्य स्वरूप भक्ति मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त कराती है। भक्तों द्वितीय अध्याय में भी आत्मा तथा उसके शरीर बंधन का सामान्य ज्ञान बतलाया गया है। उसी में बुद्धि योग अर्थात भक्ति द्वारा इस भौतिक बंधन से निकलने का भी वर्णन किया गया है।
तृतीय अध्याय में यह बताया गया है कि ज्ञानी को कार्य नहीं करने पड़ते। चतुर्थ अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बतलाया है कि सारे यज्ञों का पर्यावसान ज्ञान में होता है। किंतु चतुर्थ अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को सलाह दी कि वह पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर उठकर युद्ध करे। अतः इस प्रकार एक ही साथ भक्तिमय कर्म तथा ज्ञान युक्त अकर्म की महत्ता पर बल देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के संकल्प को भ्रमित कर दिया। अर्जुन यह समझते हैं कि ज्ञान संन्यास का अर्थ है इंद्रिय कार्यों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यकलापों का परित्याग कर देना चाहिए। किंतु यदि भक्ति योग में कोई कर्म करता है तो कर्म का किस तरह त्याग हुआ। दूसरे शब्दों में वह यह सोचते हैं कि ज्ञानमय संशय को सभी प्रकार के कार्यों से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि उसे कर्म तथा ज्ञान असंगत में लगते हैं। ऐसा लगता है कि वह यह नहीं समझ पाए कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी न होने का कारण है। भक्तों, कृपया ध्यान देना, अकर्म ही तुल्य, कर्म ही भाव बंधन का कारण है। अतः वह पूछते हैं कि वह किस प्रकार से कर्म त्याग दें, पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर कर्म करें। भक्तों, यहाँ पर अर्जुन के जो प्रश्न हैं वो भगवान से निसंदेह उचित प्रश्न है। ऐसा ही एक भक्त का प्रश्न होता है। भक्तों, जिस प्रकार भौतिक बंधन से निकलने का वर्णन भी हुआ है, उसी प्रकार कर्म का भी वर्णन हुआ है। कर्मों को हमें किस प्रकार से करना है, भगवान से अर्जुन पूछ रहे हैं। भक्तों, इसका उत्तर भगवान अगले श्लोक में दे रहे हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। भक्तों, यह भगवत वाणी और भक्तों तक पहुँचाने की कृपा करें। जय श्री